हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने जो रक्त है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था कि रक्त के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। इसके साथ में जो रक्त समूह होते हैं उनके बारे में पूरा का पूरा हमने स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में जो हृदय है उसके बारे में पढ़ना है कि हृदय है वो रक्त को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाता है और रक्त का शुद्धिकरण में फेफड़े कैसे सहायता करते हैं। जो पंपिंग करेगा हार्ट, उसका ब्लड फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट है वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे उपस्थित है, उसका वेट कितना होता है, कौन पर डे कितना जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट करेगा, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो जो हार्ट है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, जो हमारी वक्षीय गुहा होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं उनके बीच में हार्ट उपस्थित होता है, हृदय उपस्थित होता है। कौन सी साइड झुका हुआ होगा, जो लेफ्ट साइड होती है उस साइड थोड़ा सा ये टिल्टेड रहता है। जो अपना बायां फेफड़ा होता है उसके अंदर कार्डियक नोच पाई जाती है, उसमें हृदय उपस्थित रहता है और वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है बाईं तरफ। इसी वजह से अपना जो बायां फेफड़ा होता है उसका साइज भी क्या रहता है, छोटा रहता है। ये श्वसन प्रक्रिया करवाई, वहां भी आपको समझाया था कि बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े के कंपैरिजन में छोटा रहता है। किस लिए छोटा रहता है? क्योंकि उसके अंदर कार्डियक नोच है। उस कार्डियक नोच के अंदर क्या है उपस्थित होता है, हृदय उपस्थित होता है। तो हार्ट है वो कहाँ पे होगा, हमारे जो वक्षीय गुहा है उसके अंदर उपस्थित है। और किधर झुका हुआ है, थोड़ा सा बाएं फेफड़े की तरफ ये झुका हुआ होता है। किस प्रकार का अंग है? तो हृदय है वो हमारे मांसपेशी अंग है, एक मांसपेशियों से बना हुआ होता है, पूरा का पूरा एक पेशी अंग है। और इसका वजन है वो कितना होता है, 280 से 300 ग्राम इसका वजन होता है। जो हृदय है उसका वजन कितना होगा, 280 से 300 ग्राम इसका वजन है वो होता है। और एक दिन में कितना जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट करेगा, उसको पंप करेगा पूरी बॉडी के अंदर, तो 7000 लीटर रक्त है वो पंप कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर इतना खून है, हमारी बॉडी के अंदर इतना रक्त नहीं होता है। कितना होता है, 5 से 7 लीटर, लेकिन ये पंप कितना कर रहा है, 7000 लीटर। वो 5 से 7 लीटर है, उसी को पूरे दिन ये शरीर में घुमाता रहता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा, उसको फेफड़ों के पास भेजेगा, फेफड़े उसका शुद्धिकरण करेंगे और फिर से उसको बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। तो जो पूरे दिन में पंपिंग की प्रोसेस है उसके अंदर कितना जो अपना ब्लड है उसको कितने को पंप आउट करेगा, तो 7000 लीटर ब्लड है उसको ये पंप आउट करने का काम करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, शरीर से कलेक्ट करके फेफड़ों के पास पहुंचाने का ये काम करता है। तो हृदय एक पेशीय अंग है। भार पूछ ले तो 280 से 300 हो जाएगा। कहाँ है, वक्ष गुहा में, और बाएं फेफड़े की तरफ थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है। किसके आकार का होता है, जो हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, जस्ट इतने ही आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का जो अपना हृदय है वो होता है। कहाँ उपस्थित है, वक्षीय गुहा में उपस्थित है। फिर इसके बाद जो हृदय है उसके अंदर कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे मानव हार्ट की बात करें, जो मानव हृदय उसकी बात कर रहे हैं। बाकी हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें सबका अलग अलग आएगा कि भाई जो रेंग के चलने वाले जीव है उनमें कितने कक्षीय हार्ट पाया जाएगा, या फिर जो उभयचर होते हैं उनके अंदर कितने कक्षीय हार्ट पाया जाएगा। तो वो हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे। यहाँ हम किसका पढ़ रहे हैं, मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव के अंदर कितने कक्ष वाला हार्ट पाया जाता है, तो 4 कक्षीय हृदय है वो मानव के अंदर पाया जाता है। कौन कौन से 4 कक्ष होंगे, ये वाला जो अपना हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निलय। और जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आलिंद। तो दाया आलिंद, बाया आलिंद और दाया निलय, बाया निलय, ये 4 कक्ष होते हैं। कहाँ पर, हमारे हृदय में। जो अपना आलिंद होता है, दोनों ही बाया हो या फिर दाया हो, दोनों का ही साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू
निलय, जो निलय है वेंट्रिकल है उसके कंपेयर में जो निलय जो आलिंद है उसका आकार छोटा होगा। मतलब एट्रियम का साइज छोटा होगा किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो वेंट्रिकल के साथ करते हैं। वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है, निलय का साइज बड़ा होता है, एट्रियम जो आलिंद बोला जाता है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये कक्ष क्या क्या काम करेंगे, कक्ष के अंदर एक साइड क्या आएगा, बॉडी से पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त है वो पहले किस में आएगा, जो बड़ी सिरा होती है, लार्जेस्ट वेना कैवा होती है उसके द्वारा कहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, आलिंद के अंदर। फिर ये यहाँ पे आपको एक वोल दिखाई दे रहा है, ये एक वोल, एक छल्ला है। ये क्या करेगा, जैसे ही इसके ऊपर दाब पड़ेगी ये खुल जाएगा, पूरा का पूरा रक्त कहाँ पर आके भर जाएगा, जो अपना बायां निलय है उसके अंदर आके पूरा का पूरा रक्त है वो भर जाता है। यहां से जैसे ही ये क्या होगा, पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा, जो अपनी फुफ्फुसीय धमनियां होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो इस अशुद्ध रक्त को किसके पास लेके जाएंगी, फेफड़ों के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कक्ष क्या काम कर रहे हैं, एक साइड का हिस्सा जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो तो क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को अपने अंदर एक कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके किसके पास भेज रहा है, फेफड़ों के पास। और जो दायां साइड है उसकी तरफ क्या होगा, फेफड़ों से जो रक्त शुद्ध हो चुका, जिसका शुद्धिकरण हो चुका, जिसमें ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो चुकी, वो ब्लड कहाँ पर आकर मिक्स हो जाएगा, जो अपना दायां आलिंद और दायां निलय है उसके अंदर। फिर यहां से इसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा। तो कक्ष है वो क्या काम कर रहे हैं, हृदय के अंदर जो रक्त आ रहा है उसको प्रेशर के साथ फेफड़ों के पास पहुंचाने का काम करे, और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आया उसको किस में भेजने का काम करे, पूरे शरीर में भेजने का काम यहाँ पे ये करते हैं। 4 कक्ष उपस्थित होंगे, बाया आलिंद और दाया आलिंद, बाया निलय, दाया निलय। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। कई बार हिंदी मतलब इंग्लिश वाले वर्ड है वही हिंदी में लिखे आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आलिंद किसको बोल रहे हैं, एट्रियम को बोल रहे हैं, या निलय किसको बोल रहे हैं, ये वेंट्रिकल को बोल रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स है जो इंग्लिश के हैं लेकिन वो हिंदी में एज इट इज लिखे आ जाते हैं। जो हृदय है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसके अंदर पूरा चलता रहता है, पूरे दिन प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ये प्रोसेसिंग है ये मतलब किस हिसाब से चलती है, किससे इसको मेजर किया जाता है। तो अपना हृदय है ये एक चक्कर है वो कितने, एक मिनट में कितने चक्कर लगाते हैं, कितने चक्कर पूरे करता है, तो 72 चक्कर है वो पूरे करता है। एक मिनट में 72 बार अपना हृदय है उसमें स्थिलन भी हो चुकी और वो सिकुड़ भी चुका। एक बार सिकुड़ेगा फिर से स्थिलन होगी, फिर सिकुड़ेगा फिर से उसमें स्थिलन होगी। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो एक मिनट में ये कितनी बार होता है, 72 बार होता है। एक अडल्ट पर्सन में, वयस्क के अंदर देखा जाए तो एक मिनट में 72 बार हृदय में संकुचन और स्खलन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। अगर हम ये तो क्या हो गया, एक मिनट में 72 चक्कर लगाए, एक चक्कर का निकाले तो क्या हो जाएगा, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो एक चक्कर का क्या हो जाएगा अपने पास 60/72, इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में अपना हृदय एक बार संकुचन और स्थिलन की प्रक्रिया वो पूरी कर लेता है। मतलब बॉडी से जो अशुद्ध रक्त आया था उसको फेफड़ों के पास उसने पहुंचा भी दिया, फेफड़ों में उसका शुद्धिकरण भी हो गया, दोबारा से वो हृदय में आ गया, और फिर हृदय में आने के बाद वो दोबारा से कहां पे पहुंच गया, बॉडी में भी पहुंच गया। ये पूरा एक चक्कर कितनी सेकंड में पूरा हो जाता है, 0.8 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर हो जाता है। जो ये आपको बताया कि एक मिनट में 72 बार जो हृदय चक्कर ये पूरे होते हैं, तो कई बार इसकी रेंज लिखी आ जाती है 70 से 80। अगर आपको रेंज दी गई है तो 70 से 80 माने जाएंगे, एग्जैक्ट दिया गया है तो वहां पे हम 72 को
सही काउंट करके चलते हैं कि 1 मिनट में 72 बार हृदय पूरा का पूरा चक्कर है वो लगाता है, 72 चक्कर वो 1 मिनट में ये पूरा कर लेता है। और अगर एक चक्कर का टाइम पूछ ले तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, 0.8 सेकंड है वो क्या हो जाएंगे, एक चक्कर में पूरा कर लेता है ये। हृदय जब सिकुड़ता है या फिर उसके अंदर स्खलन होती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर वो रिलैक्स हो रहा है, उसके अंदर स्खलन हो रही है या फिर उसके अंदर संकुचन हो रहा है, तो इसके जो वॉल होते हैं, कपाट होते हैं, छल्ले होते हैं, वो बंद होते हैं फिर खुलते हैं, प्रेशर के साथ वो खुलेंगे और बंद होंगे। तो उस टाइम पे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न क्या होगी, लबडब ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क्या बोला जाता है उस ध्वनि को, लबडब ध्वनि बोला जाता है। जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है और पूरी बॉडी के अंदर रक्त को पहुंचाने का काम करता है, उस टाइम पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, लब ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। जो लब ध्वनि है ये उत्पन्न होती है किस टाइम पे, जब हृदय अपना सिकुड़ता है। और जब हृदय में शिथिलन आती है, मतलब उसके अंदर रक्त भरा जा रहा है, चाहे फिर वो अशुद्ध रक्त हो चाहे फिर वो शुद्ध रक्त हो, उसमें भरा जा रहा है, उस टाइम पे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, डब ध्वनि है वो यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो अब ये मत बोलना कि दिल है वो कैसे धड़कता है, धक धक धड़कता है, धक धक नहीं धड़कता, लब डब धड़कता है। वो लब ध्वनि है ये कैसी होती है, थोड़ा टाइमिंग लेती है, इसमें लब ऐसे थोड़ी सी लंबी आवाज जाती है। और डब ध्वनि है वो बहुत ही फास्टली होती है, डब सीधा कंटिन्यूअसली वो चलेगा। तो लब ध्वनि है उसके अंदर थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस, लंबी साउंड चलेगी उसके अंदर। और जो डब है उसके अंदर क्या होगा, एकदम से कुछ सेकंड में वो पूरा का पूरा आवाज है वो निकल जाती है, छल्ले हैं वो बंद हो जाते हैं। तो याद रखना है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो लब डब ध्वनि है वो प्रोड्यूस होती है। कौन सी ध्वनि का समय ज्यादा होगा, लब ध्वनि है उसका समय है वो ज्यादा होता है, डब ध्वनि है उसका समय है वो कम रहता है। इस ध्वनि को हम मेजर किससे करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है हार्ट से, इसको हम कैसे सुन सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप। वो क्या करेगा, एक हमारे हार्ट की साइड चेस्ट के ऊपर लगा देगा और दो उसके जो दो एंड है वो किधर लगा लेगा, अपने कान में। ये दो एंड है ये कहाँ पे लगाएगा, कान में। और ये वाला एंड है ये कहाँ पे लगाता है, जो अपने चेस्ट का के ऊपर हार्ट की साइड में वहां पे ये रखता है। तो फिर इससे क्या मेजर करता है, वो हमारी हार्ट बीट सुनाई देता है। हाथ रख के भी आप उसको मतलब स्लाइटली महसूस करने की कोशिश करोगे तो भी आप उसको काउंट कर सकते हो। तो लब डब ध्वनि या फिर हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो कौन हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो हार्ट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी चल रही है हमारी हार्ट बीट, सही चल रही है कि नहीं चल रही, वो चीज हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो अगर हृदय चक्कर 1 मिनट में कितने हृदय चक्कर, तो 72 हृदय चक्कर चलेंगे। एक चक्कर कितनी सेकंड में पूरा हो रहा है, 0.8 सेकंड में पूरा हो रहा है। साथ में जब हृदय सिकुड़ता है या फिर उसमें शिथिलन होती है, किस प्रकार की ध्वनि उसमें उत्पन्न होगी, तो लब डब ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। लब ध्वनि है वो थोड़ी लंबी खींची जाती है और डब ध्वनि है वो उसकी जो टाइमिंग होता है वो कम होता है। इस ध्वनि को मेजर किससे किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप, एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा हम जो हार्ट बीट है या फिर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर है अपने पास जो हृदय है उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग, कि कैसे शरीर से रक्त हृदय में जाएगा, हृदय से कौन उसको फेफड़ों में लेके जाएगा, फेफड़ों से कौन वापस हृदय में लेके आएगा और फिर हृदय से दोबारा से शरीर में कैसे। ये तो आपको पता है कि जो हमारा प्रीसंचरण तंत्र है, मानव के अंदर कैसा प्रीसंचरण पाया जाता है, दोहरा प्रीसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये दोहरा प्रीसंचरण तंत्र क्यों बोला जा रहा है वो हमें यहाँ पर देखना है।
तो अपने शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर मिक्स है, उस रक्त को हमारे शरीर से जो सिराएं होती है, जो रक्त वाहिनिकाएं, सिराएं और धमनियां, दो प्रकार की रक्त वाहिनिकाएं होती है, उनमें से जो सिराएं होती है वो क्या करेंगी, पूरे जो रक्त है उसको क्या करेंगी, इकट्ठा करके कहां पे लेके जाएंगी, जो अपना जो राइट दाया एट्रियम होगा, दाया आलिंद होगा, उसके अंदर लेके जाएंगे। जैसे ही आलिंद पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा, ये जो वोल है, ये जो छल्ला है, इसके अंदर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जैसे ही दबाव पड़ा, ये खुल जाएगा और पूरा का पूरा जो रक्त है वो कहाँ पे आ जाएगा, निलय के अंदर आ जाएगा। आलिंद से रक्त कहाँ पे पहुंच गया, निलय के अंदर पहुंच गया। जैसे ही निलय में पहुंचेगा, ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्लोजअप हो जाएगा, इसका साइज है वो बढ़ जाएगा। साइज बढ़ते ये जो यहाँ पे आपको एक वॉल दिखाई दे रहा है, ये वॉल खुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही दबाव पड़ेगा तो इधर से एक एक्सेप्शनल केस, एक अपवाद है यहाँ पे कि पूरे शरीर से तो अशुद्ध रक्त को कौन लेके आ रही है, सिराएं लेके आ रही है, लेकिन हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के पास कौन लेके जाती है, जो अपनी फुफ्फुसी धमनियां होती है, फुफ्फुसी धमनियां, ये क्या करेंगी, जो हृदय है उससे पूरे के पूरे रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहां पे लेके जाएंगी, फेफड़ों में लेके जाएंगी। यहाँ पे कौन होती है, श्वसन तंत्र पूरा पढ़ा दिया। यहाँ पे कौन होती है, फेफड़ों की कुपिकाएं। फेफड़ों की कुपिकाओं के क्या पास में क्या है, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होगी, किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगी, जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाती है। क्या बना लेगी, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण ये कर देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस अशुद्ध रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको विसरण प्रक्रिया के द्वारा कुपिकाएं बाहर निकाल देती। जब हम सांस छोड़ेंगे उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि फेफड़ों से हृदय से फेफड़ों के अंदर कौन अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। अशुद्ध रक्त को यहाँ पर फुफ्फुसी धमनियां लेके जाएंगी, ना कि सिराएं। कई बार क्या कर देते कि अशुद्ध रक्त आ रहा है तो उसको तो सिराएं लेके जाती है, नॉर्मल लाइटली लेके उस पे टिक लगा दिया, बस ऐसा नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि हृदय से फेफड़ों के पास अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसी धमनियां है वो लेके जाएंगी। फेफड़ों में इसको फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, फेफड़ों की कुपिकाएं जो एल्वियोली होती है वो यहाँ पे काम करती है। जब यहाँ पे ब्लड है उसको फिल्टर आउट कर दिया, इसका शुद्धिकरण है वो कर दिया, फिल्टर आउट करने के बाद फेफड़ों से जो रक्त है इसको वापस से हृदय में लेके आना है, वापस से हृदय में लेके आएंगे। तो हृदय में कौन लेके आएगी, इधर जो फुफ्फुसी सिराएं होती है वो लेके आएंगी, फुफ्फुसी सिराएं। यहाँ उल्टे है, पूरे शरीर में तो क्या होता है, शरीर में से अशुद्ध रक्त को लेके जाना है, सिराएं लेकर जाती है। हृदय से बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करनी होती है तो कौन लेके जाता है, धमनियां लेके जाती है। लेकिन फेफड़ों के पास पहुंचाने का काम और फेफड़ों से वापस हृदय के अंदर जो लेके आ रहे हैं रक्त को, ये दोनों उल्टे है। पूरे शरीर में जो प्रोसेसिंग चल रही है उससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इधर अशुद्ध रक्त को तो फुफ्फुसी धमनियां लेके गई है और शुद्ध रक्त को कौन लेके आई है, फुफ्फुसी सिराएं। जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ पे लेके आएगी, हृदय के अंदर इस ब्लड को लेके आती है। यहाँ फिर क्या होगा, फिर जो अपना बाया आलिंद है इसके अंदर रक्त आके पूरा फिलअप होगा। जैसे ही फिलअप होगा ये वाला वॉल है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। प्रेशर पड़ते ही जो माइट्रल वॉल होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और खुलते ये सारा का सारा रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, जो अपना बायां निलय है इसके अंदर पूरा पहुंच जाता है। बाएं निलय से जो महाधमनी होती है, बाएं निलय से महाधमनी जो है ये क्या करेगी,
पूरे के पूरे ब्लड को वापस से शरीर के अंदर पहुंचा देती है। पूरी बॉडी के अंदर दोबारा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध हो चुका, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, उस रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई कर देती है। जो हृदय से अशुद्ध रक्त गया उसको लेके गई सिराएं, किसके पास? हृदय के पास। हृदय से फेफड़ों के पास कौन लेके गई? फुफ्फुसे धमनियां। वहां पे कुपिकाओं ने इसको फिल्टर कर दिया। फेफड़ों से वापस हृदय में रक्त कौन लेके आए? फुफ्फुसे सिराएं। और फिर इसको वापस शरीर में दोबारा से सप्लाई किया, तो किसने किया? धमनियों ने। जो धमनियां है वो क्या कर रही है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई कर रही है, उसकी आपूर्ति कर रही है। और सिराएं हैं वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके हृदय के पास लेके जा रही है। अब इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बोला जा रहा है? एक बार तो अपने बॉडी से कहां पे गया ब्लड? हार्ट में गया, हार्ट से फेफड़ों में गया। एक साइकिल हो गई पूरी, एक साइकिल हो गई। अशुद्ध रक्त हृदय में गया, हृदय से फेफड़ों में गया, एक साइड का साइकिल हो गया। दूसरा फिर क्या हुआ? फेफड़ों से वापस कहां पे आया? ये हार्ट के अंदर है। वापस से कहां पे आ रहा है? जो अपना हृदय है उसके अंदर रक्त आ रहा है, और फिर शरीर के अंदर ये पास किया जा रहा है। तो डबल साइकिल यहाँ पे चल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है। जो कई बार हम बोल देते हैं कि भाई जो हृदय, उसका काम क्या है? हृदय तो खून को फिल्टर करता है, या फिर खून को फिल्टर करने का काम किसका है? फेफड़ों का है, ना कि हृदय का। हृदय तो सिर्फ क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट करके पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है उसको कलेक्ट करके फेफड़ों के पास पहुंचा रहा है, और शुद्ध रक्त है वो प्रेशर के साथ पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ पंपिंग का है, और कोई भी काम वो नहीं करता। सिर्फ जो ब्लड है उसकी पंपिंग करना है उसको, यही उसका काम है। शुद्धिकरण का काम है वो कौन करता है? अपने पास जो फेफड़े होते हैं वो शुद्धिकरण का काम ये करते। तो ये हो गया अपना जो दोहरा परिसंचरण तंत्र। मानव के अंदर जो दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कि हृदय है उसके अंदर डबल साइकिलिंग है, वो कैसे चलती है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर हो गया। फिर इसके बाद आता है रक्तचाप। जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर होता है, ये क्या होता है, कैसे कैसे क्रिएट होता है, कम कितना होना चाहिए, ज्यादा कितना होना चाहिए, इसको मेजर किस चीज से करते हैं वो देखना है। जो रक्तचाप है, तो हृदय के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता है, जो महाधमनी होती है अपनी, महाधमनी जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त है उसकी सप्लाई कर रही है, उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है जब हृदय में शिथिलन हो रही है, और जब हृदय सिकुड़ रहा है, सिकुड़ेगा तब उसके ऊपर कितना दाब पड़ा, और जब शिथिलन हुई उस समय कितना दाब पड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। हृदय में कॉन्ट्रैक्शन हुई या रिलैक्सेशन हुई, उस टाइम कितना प्रेशर पड़ा है हमारे अरोटा पर, महाधमनी पर कितना दाब पड़ा है, उसी चीज को क्या बोला जाता है? रक्तचाप है वो बोला जाता है। अपना जब हृदय संकुचन होते हैं तो उसको अपनी साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टोल बोला जाता है। कितना होना चाहिए ये? 120 mm/Hg। कितना होना चाहिए? 120। मतलब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए अपना? 120। और जब हृदय के अंदर शिथिलन होती है या फिर रिलैक्सेशन होती है, उसको क्या बोला जाता है? डायस्टोल बोला जाता है। और वो कितना होना चाहिए अपने पास? 80 mm/Hg। यहाँ पे Hg जो वर्ड यूज किया जा रहा है किसके लिए? मरकरी जो पारा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। आज के टाइम में तो क्या है, डिजिटल है, उसके ऊपर एग्जैक्ट लिखा आ जाता है कि कितना ब्लड प्रेशर है हमारा। ऊपर आ जाएगा जो अपना सिस्टोल का है 120, नीचे दिखा देगा 80 कि आपका ब्लड प्रेशर इतना है। जितना भी लेवल, हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल दोनों दिखा देते। लेकिन पहले के टाइम में क्या किया जाता था? मरकरी से मेजर किया। जैसे ही यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेटअप लगाया जाएगा तो धीरे धीरे जो मरकरी का लेवल है वो बढ़ता था। उसके साथ में एक स्केल लगाए रख, एक जो स्केल होता है
वो लगाए रखते थे, कितना लेवल तक हो जाता उस हिसाब से उसको मेजर किया जाता था। तो ये जो यूनिट बनाई गई है, तो ये Hg वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया गया, मरकरी जो पारा होता है उसके लिए इसको यूज किया गया। जो रक्त दाब है इसको हम किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो रक्त दाब है इसका इंस्ट्रूमेंट उपकरण कौन सा यूज किया जाएगा, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसके द्वारा इसको मापा जाता है। इसके अंदर जैसे कि अपनी जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे बांध दिया जाता है, ये पूरा का पूरा बाइंड अप कर दिया जाएगा और फिर क्या होगा, आगे का पूरा प्रेशर रोक दिया जाता है। पूरा का पूरा यहाँ पे फिलअप होने के बाद धीरे धीरे इसको छोड़ा जाता है। किस गति से आगे जो हमारी पल्सी जो उनके अंदर रक्त है वो प्रवाह कर रहा है, उसी चीज को यहाँ पे मेजर किया जाता है कि पल्स रेट हमारी कितनी जा रही है, उस हिसाब से फिर कंपेयर किया जाता है हार्ट बीट के साथ। यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा देगा कि भाई हाईएस्ट कितना है और लोवेस्ट ब्लड प्रेशर कितना है। तो हाईएस्ट अपना हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120, इससे ऊपर जा रहा है तो आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसको नहीं बोल सकते, और 80 से नीचे जा रहा है तो उसको भी नहीं बोल सकते। लोवेस्ट अपना होना चाहिए 80, हाईएस्ट कितना होना चाहिए 120। मेजर किससे कर रहे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करें। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, महाधमनी जो अरोटा होता है उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो पड़ रहा है। ये अपना हो गया हार्ट और जो रक्तचाप होती है उसके बारे में कि हार्ट का क्या काम है, कैसे काम कर रहा है वो हो गया। साथ में रक्तचाप है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हमें पढ़ना है जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।